हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। तो आइए जानते हैं किंग ऑफ कप। देखिए, आपने अपने इमोशंस को समेट लिया है, आप अपनी ऊर्जा में आ गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। क्यों? आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है। और देखिए, आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है और आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में आने वाले हैं। आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। तो आपको इमेच्योरिटी से स्टेप नहीं उठाना है, क्योंकि आपकी इमेच्योरिटी से उठाया हुआ स्टेप आपको बहुत बड़े टेंशन में डाल सकता है, तकलीफों में डाल सकता है। तो ये दिखा रहा है कि आप एक्शन ले सकते हो इमेच्योरिटी से, तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि फिर आप इस तरीके से फंस सकते हो। तो आपका इमेच्योरिटी से लिया हुआ एक्शन, देखिए, आप कुछ लाइफ में ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें आप सोच समझ के काम नहीं कर रहे, तो आपका ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस कार्ड को इस कार्ड ने रिप्लेस किया है। तो ये दिखा रहा है कि आपका एक्शन अभी इमेच्योर है। आप इमेच्योरिटी से कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके पैसे के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी ऊर्जा को पहचानिए, आप अपने स्ट्रेंथ में आ गए हैं। इसीलिए आपको किसी भी ऐसे अरे गहरे लोगों पे भरोसा नहीं करना है। आपको किसी का विश्वास नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी आपके लिए सिचुएशन ठीक नहीं है। आप अपनी ऊर्जा में आए हैं, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है कि आप दूसरों की वजह से अपने काम में रुकावट डाल दें। इसीलिए आपको अपने फैसले खुद लेने हैं और सोच सोच के स्टेप लेना है। द टावर मोमेंट दिस शो कि आपके जीवन में कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ देना चाहते हैं। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट कर देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, ये टावर मूवमेंट आपके हेटर्स की लाइफ में आ रखा है। तो वो लोग अभी दुख की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसीलिए ये आपके लिए जो ये करना चाह रहे थे, वो सारी चीजें बैकफायर हो रही है। लेकिन अभी भी इन लोगों की मंशा ऐसी है कि आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की। तो इसीलिए देखिए, आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें आपके बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, रुकावट आ रही है। आपके काम बनते बनते लास्ट में स्टॉप हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ भी जो आप सोच रहे हैं लाइफ में, वो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे आपकी डेस्टिनी है कि जो बहुत जल्दी स्पीड से बदल रही है, आपका भाग्य बदल रहा है। इसीलिए रुकावटें भी उसी स्पीड से आपका मार्ग रोक रही हैं, आपके बनते कार्य को बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि अगर आप इम्पेशेंस हो गए और आपने जल्दबाजी में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होके ऐसे स्टेप ले लिए और कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा कर लिया जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, जिन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, तो आप ट्रैप हो सकते हो दोबारा से। तो देखिए, आपके बनते हुए काम अगर बिगड़ रहे हैं तो पेशेंस रखिए, क्योंकि समय सही आने पर आपके सारे काम बनने लगेंगे। एंड दिस शो आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपका रास्ता खुल रहा है, पैसे का रास्ता खुल रहा है आपको पैसे का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है पास्ट में। कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया है पैसे को लेके। तो इसी वजह से देखिए, आपके पास पैसे की शॉर्टेज चल रही है, तो बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपकी ऊर्जा तो बिल्कुल ही बदल रही है। 360 के एंगल से आपकी जो डेस्टिनी है वो बदलने वाली है और आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियाँ आ रही है। इफ़ यू आर अनमैरिड, सून यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो अगर आप अनमैरिड हैं, जल्दी आप विवाह बंधन में बंध सकते हो। अगर आप मैरिड कपल हैं, देन सून आपके लाइफ में कोई नया मेहमान आ सकता है। तो ये आपके सेलिब्रेशन को दिखाता है। और आगे जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जानते हैं द जजमेंट। देखिए, आपके लिए जजमेंट आया है। तो आपको अभी जो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं आपके मार्ग में, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, धैर्य रखना है। आपके सारे काम बनेंगे, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग फॉर यू। योर टर्निंग पॉइंट हैज कम नाउ। आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो आ चुका है। आपके सारे काम बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। अभी आपको पेशेंस रखना है। जो भी काम आपके अधूरे रह गए हैं उनमें रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि वो काम लास्ट मोमेंट में आके रुक जा रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी का इफेक्ट है। अभी कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में अभी टावर मोमेंट क्रिएट कर देना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। ओ माय गॉड, लव इज ऑन द वे। आपके लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियां आ रही हैं
और कुछ लोग हैं जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव सरेंडर टू गॉड। तो आपने ईश्वर को सरेंडर किया है और आपके लिए यही गाइडलाइन है कि आपको ईश्वर को सरेंडर करना है और अपनी एनर्जी को आपने बचा के रखना है। और कुछ भी काम आप शुरू करते हैं तो उससे पहले आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ताकि ऐसे लोग जो आपके लाइफ में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देना चाहते हैं, आपके रास्ते को रोक देना चाहते हैं, कामों को रोक रहे हैं आपके, तो आपने ऐसे लोगों से बच के रहना है। ओ माय गॉड, द लवर कार्ड, दिस शो समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। कोई है व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो लवर कार्ड शोज दैट कि कोई पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आप प्रेम संबंध में बच सकते हो और आप लाइफ पार्टनर बन सकते हो किसी के। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, तभी नेगेटिविटी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, आपके कार्यों में बाधा डाला जा रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है बिकॉज द जस्टिस कार्ड, ओ माई गॉड, दो कार्ड आपके लिए बिल्कुल क्लियर आते हैं, द जजमेंट कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड। बोथ दीज कार्ड शोज दैट कि आपके लाइफ में जितना भी आपने पैसा खोया था पास्ट में, जितना आपको पैसे में नुकसान हुआ था, इमोशंस में नुकसान हुआ था, आपके प्रेम संबंधों में दरार डाल दी गई थी, आपकी फैमिली में दरार डाल दी गई थी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी पावर को खत्म कर दिया गया था, आपको जीरो कर दिया गया था और आपको टोटली ड्रेन कर दिया गया था। तो वो सारी चीजें देखिए लौट के आ रही हैं, वो सारी चीजें आपके लिए अब जस्टिस हो रही है। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको अभी पेशेंस रखना है, आपको पेशेंसली उस चीज का वेट करना, समय का वेट करना है, क्योंकि कोई भी काम समय से पहले नहीं होता है। जब सही समय आता है तो नेगेटिविटी आपके लाइफ से खुद ही कट ऑफ हो जाती है। टू ऑफ वैंड्स, यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू वर्क, नया कार्य शुरू करने जा रहे हो आप, नई जगह जा सकते हो और नए लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, समथिंग न्यू। आप अगर अनमैरिड हैं तो आप जल्दी आपका विवाह बंधन आप बच सकते हो, इसीलिए आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है। और देखिए आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो रही है। अभी तक आप जहाँ थे वहाँ आपकी डेस्टिनी अलग थी, लेकिन जहाँ आप नई जगह जा रहे हो तो वहाँ आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे के रास्ते खोल रहे हैं एंड इमोशनली आपको फुलफिल किया जा रहा है। देखिए एवरीवेयर पीपल यू आर अट्रैक्टिंग विद इमोशंस, जो आपको इमोशंस दे सके और आप ही की ऑरा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी ऑरा उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है। टेम्परेंस, देखिए यूनिवर्स की गाइडलाइन है आपके लिए कि आपको जो भी स्टेप लेना है आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपके रास्ते में रुकावटें आ सकती है। कुछ लोग हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, आपके लिए इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दिस टावर मूवमेंट आपके लिए टावर मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रखना है और अपने आप को हर तरीके से कोशिश करनी है कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच कर सकें। तो आपको सोच सोच के स्टेप लेना है, बहुत जल्दी ऐसे लोगों पे आपको विश्वास नहीं करना है। और कुछ राशियां प्रोमिनेंट हैं जिनके लाइफ में बहुत सडन चेंजेस हुए होंगे, उसमें से हैं जेमिनाई है, लिब्रा है एंड टॉरस। जेमिनाई, लिब्रा एंड टॉरस, ये राशियां प्रोमिनेंट हैं जिनकी लाइफ में बहुत सडन चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, एक टावर मूवमेंट आया है जिनकी लाइफ में, सडनली उनकी लाइफ जो है बहुत जल्दी चेंज हुई है। और इनमें से आपको ये बता रहा है, एक कार्ड बता रहे हैं कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, हार्ट चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको अपना काम करना है। क्योंकि आपके लिए देखिए जस्टिस आया है, जजमेंट आया है, तो ये जस्टिस जो है ये हार्ट चक्रा को दिखाता है कि जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है तभी लाइफ में आपके जस्टिस आता है। और जानते हैं विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडलाइन आ रही है। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रेजुविनेट, आपको अपनी केयर करनी है क्योंकि आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो और आपने ब्रेक नहीं ले रखा है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन इन योर लाइफ। आपने लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन ले लिया अपने कंधों पे और आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। तो आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने आप को समय देना है क्योंकि जब आप अपने आप को समय नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन व्यक्ति आपके लिए गलत है। नेक्स्ट कार्ड इज दिस शो गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। तो देखिए आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जो राशियां मैंने बताई थी अभी, जेमिनाई, टॉरस एंड लियो, 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी लाइफ में सडन चेंज हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं।
इनकी लाइफ बहुत जल्दी एक तरह से बदली है। तो आपको जानना है कि आपकी राशियां अगर मैच करती है तो आप इसको क्लेम कीजिएगा। और बाकी ये रीडिंग जो है ये जॉडिक बेस नहीं है, इट इज़ एनर्जी बेस, इट इज़ फॉर ऑल जॉडिक साइन, तो सारे जॉडिक साइन के लिए है। लेकिन इन राशियों के लाइफ में कुछ सडन ऐसे चेंजेस आए होंगे। देखिए ये कार्ड ने इसको रिप्लेस किया है, तो ये दिखा रहा है कि ये कार्ड ने इसको जस्टिफाई कर दिया है कि इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी आंखें खुली हैं, आपको पता चला है चीज़ों का। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे हिडन थी, आप जिस कुर्सी में बैठे थे आपको पता ही नहीं चला कि वो ज़मीन आपकी नहीं है। जिन लोगों पे आपने भरोसा किया, लाइफ टाइम बिताने की सोची, लास्ट में आपको पता ही नहीं चला कि वो व्यक्ति कभी आपके थे ही नहीं। तो जिनसे आप इतना ज़्यादा मोह करते थे, प्यार करते थे, तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि वो कभी आपके हुए नहीं, कभी थे ही नहीं। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो आपकी आंखें खोलने के लिए आता है। तो आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, कुछ राशियों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और बाकी के लिए जो रीडिंग है वो एज इट इज़ है। तो आपकी लाइफ में भी देखिए टावर मूवमेंट आ रहा है, बाकी लोगों की लाइफ में भी टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट कर देना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। देखिए हम इसमें से 3 कार्ड लेंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है, आपको सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है। तो आपको जो है सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जब ट्रू पाथ पे चलोगे तो आपके लिए नेगेटिविटी आते आते रुक जाएगी। हाँ, नेगेटिविटी आपके कर्मा को रिलीज करने के लिए आती है, लेकिन आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके तो चांसेस ही खत्म हो जाते हैं लाइफ में कि उनके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते ऑलरेडी बंद कर दिए होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आपको लाइफ में दुख देता है तो दुख सह लेना अच्छा है, लेकिन किसी को दुखी करना सही नहीं है। यूनिवर्स हेल्पिंग हैंड इज विद यू, यू आर डिवाइनली गाइडेड पर्सन। तो यूनिवर्स का आपके ऊपर हेल्पिंग हैंड है और आपको यूनिवर्सल गाइडेंस के अंडर में रहना है। योर ऑरा हैज चेंज्ड, यू आर पावरफुल, नाउ यू आर मैग्नेटिक फॉर अदर्स। तो आपकी जो ऑरा है वो चेंज हो रही है, तो धीरे धीरे आप चेंज हो रहे हो। देखिए आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, जैसे जैसे आपकी लाइफ में जस्टिस भी आ चुका है, जजमेंट भी आ चुका है। तो जब आपको जस्टिस आता है, आपकी लाइफ में न्याय आता है, तो वो सारे लोग जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया होता है, तो सारी आपकी ऊर्जाएं जितनी भी नेगेटिव उन्होंने भेजी होती है वो बैकफायर हो जाती है। एंड जजमेंट शोज दैट कि उनको वो सारी चीज़ें भोगनी पड़ती हैं जो उन्होंने आपके लिए किया था, और जहाँ जहाँ पे उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी थी, दुख पहुंचाने की कोशिश करी थी, वो सारी चीज़ों से उनको ईश्वर जो है उनकी लाइफ से जो है वो खुशियाँ छीन लेते हैं, उनके रास्ते ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो आपको आज की रीडिंग कैसी लगी आप इसको क्लेम कीजिएगा। एट लास्ट विल टेक 2 एंजल कार्ड्स, हम 2 एंजल नंबर लेंगे इसमें से और जानेंगे आपके लिए कौन सा एंजल नंबर काम कर रहा है। जानते हैं आपके लिए कौन सा एंजल नंबर काम कर रहा है। 2, 3 दिस शो क्रिएटिविटी। देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो आपने अपनी क्रिएटिविटी को हाइड कर दिया है क्योंकि आप ओवरबर्डन्ड हो गए हो पास्ट की ऊर्जा से, और आपने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचाना है। लेकिन अब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान चुके हैं, तो दिस कार्ड शोज दैट नाउ यू विल वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी। तो अब आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे और आपके अंदर की जितनी भी टैलेंट है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट पे आप काम करेंगे। तो आपको ये पहचानना है कि आपके अंदर कौन सा हुनर है, कौन सा क्रिएटिविटी है, उसको आपने एक प्लेटफॉर्म देना है, उसको आगे निकालना है, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचें, स्टक रहें, और ये लोग आपका बुरा भी कर रहे हैं तो भी आपको रुकना नहीं है। बिकॉज यू आर सो पावरफुल सोल कि आपको तोड़ा जाएगा, आपको तकलीफ दी जाएगी, लेकिन आप गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे। 1 मोर कार्ड और जानते हैं कौन सा एंजल नंबर आपके लिए काम कर रहा है। आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि एनर्जी आपसे मैच होती है कि नहीं होती है। सो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कीजिएगा। 404 माइंड एनर्जी। देखिए ये दिखाता है कि 4 नंबर जो है ये राहु का होता है और 0 नंबर कंप्लीशन का होता है। तो आपकी जर्नी तो कंप्लीट हो गई है, जितना कुछ आपने सारी चीजें लाइफ में खो गई थी, आपकी गुम हो गई थी, आपसे छीन ली गई थी, या फिर आपके लाइफ में आने नहीं दिया गया था, तो अब वो सारी चीजें देखिए आपके पास आ रही हैं, क्योंकि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। 0 शोज कंप्लीशन को दिखाता है एंड यू हैव कंप्लीटेड योर 1 साइकिल। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये राहु है 4 नंबर, जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और देखिए आपके लिए वो सारी चीजें जो खो गई थी वो दोबारा से घूम फिर कर आपके लिए आ रही हैं।
तो 404 जो है ये आपकी माइंड की एनर्जी को दिखाता है और दिखाता है कि आपके अंदर का जो डिटर्मिनेशन है, आपने जो लाइफ में सोचा था कुछ करने की, वो सारी चीजें आपको क्लियरिटी करनी है। आप क्लियर नहीं हो, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो, बट यू आर नॉट क्लियर टुवर्ड्स योरसेल्फ। आप अपने पास ही अपने लिए क्लियर नहीं हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी दिशा चुननी है, कौन से लोग चुनने हैं, किन पर विश्वास करना है और किन पर विश्वास नहीं करना है। तो ये जब स्टेज आ जाती है तो उसमें उस टाइम पर आपको सबसे पहले अपने लिए समय निकालना होता है। तो जब आप अपने लिए समय निकालेंगे तो आपको फिर धीरे धीरे चीज़ें आइडेंटिफाई होने लगेंगी। तो देखिए आपके लाइफ में सेलिब्रेशन, खुशियाँ, सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको इसको ग्रैब करना है। और एक कार्ड और ले लेते हैं इसमें से, ये जानने के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, लास्ट में क्या गाइडलाइन आ रही है आपके लिए। तो देखिए आपके लाइफ में जो नए लोग आ रहे हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो आपको विश्वास भी सोच सोच के करना है, क्योंकि लास्ट का टेम्परेंस का आया है, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस आया है। तो आपको सोचना भी बहुत ज़रूरी है, हर किसी पे विश्वास भी नहीं करना है। लेकिन आप जब पॉजिटिव हो जाते हो तो आप पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे, लेकिन जब आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे तो लाइफ में फिर नेगेटिव लोग ही आते हैं। 1818 दिस शो मेंट फॉर सक्सेस। तो देखिए आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप इस नंबर को क्लेम कीजिएगा 1818। देखिए 8 नंबर शनि का, 1 नंबर सूर्य का, दोनों ही विपरीत ग्रह होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आपको हर फील्ड में वो चीज़ें आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी है जो टोटली अपोजिट है। आपके लिए हालात, आपके जो हेटर्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स डाल रहे हैं, आपके लिए अपोजिट डायरेक्शन डाल रहे हैं, आपके लिए हर जगह पे रुकावटें डाल रहे हैं। लेकिन देखिए ये दोनों अपोजिट प्लैनेट हैं, लेकिन फिर भी एक साथ काम कर रहे हैं। तो आपको परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना है, क्योंकि आपको सूर्य के गुण और शनि के गुण दोनों से अपने आप को आगे बढ़ाना है। आपको सूर्य की तरह एक चमकदार बनना है, आपको शनि की तरह क्लेवर भी बनना है। अगर आप इमोशनल होते रहे और एक अपने अंदर क्वालिटी रखी आपने कि नहीं आप प्रकाश में ही रहोगे और आप शरीफपना से अपने लाइफ को बिताना चाहोगे, तो देखिए ऐसे लोग बाज नहीं आएंगे। इसीलिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको सूर्य की तरह चमकना है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को जो है एक नंबर की तरह, जो एक नंबर किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। तो उसी तरीके से आपने अपने अंदर वो एनर्जी को कैरी करना है, लेकिन आपको क्लेवर भी बनना है। जहाँ पर आपको क्लेवरिटी करने की जरूरत है वहाँ पर आपको क्लेवर बनना है। जहाँ पर आपको ठगा जा रहा है, जहाँ पर आपके साथ चीटिंग की जा रही है, तो वहाँ पर आपको जवाब देना भी जरूरी है। अगर आप चीज़ों को सहन करते रहे, रिश्तों के वजह से, हालातों के वजह से, ऐसे नेगेटिव लोग को अगर आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया और इनको बहुत इजीली जाने दिया अपनी लाइफ से, या फिर इनसे इजीली कट ऑफ कर लिया, तो ये लोग आपके लाइफ में दोबारा से ऑब्स्टिकल डाल सकते हैं। इसीलिए आपको शनि की क्वालिटीज अपने अंदर एडॉप्ट करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपको क्लेवर होना पड़ेगा, आपको चतुर बनना पड़ेगा, आपको टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। लेकिन टिट फॉर टैट करने का मतलब ये नहीं कि आप इनकी तरह नेगेटिविटी दूसरों के लिए सेट करें या दूसरों के लिए ऑब्स्टिकल्स डालें, लेकिन आपको इन लोगों को इस तरीके से सबक सिखाना है कि आपके लाइफ में ये लोग दोबारा से एंट्री ना कर सके। अपने आप के लिए इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट करनी है कि आपको शो करना है कि आप किसी से कम नहीं हो। अगर ये लोग आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं तो इनको रास्ता ही मत दीजिए, इनको वो स्पेस मत दीजिए अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में एंट्री कर सकें और रुकावटें क्रिएट कर सकें। तो गाइस आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। मेंट फॉर सक्सेस। देखिए आपकी लाइफ में सफलता आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में, तो आपने इस नंबर को क्लेम करना है। और आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। एंड आपके जो हेटर्स हैं, जो एविल आई आप पे कास्ट करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, तो आपके लिए जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं वो आपके ऊपर नहीं आएगी, बिकॉज यू हैव अ जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड और जजमेंट कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में अब आपको कोई भी ठग नहीं सकता है। अगर कोशिश भी करेगा तो आप इतने स्ट्रेंथ में आ गए हैं, तभी इस कार्ड की वजह से देखिए
दिस शो कि अब आप इनको अपनी लाइफ में एक तो आने नहीं दोगे, अगर आने की सोचेंगे तो आप इनको बाहर का रास्ता दिखाओगे। और ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की सोच रहे हैं तो आप वो इनको स्पेस ही नहीं दोगे, मौका ही नहीं दोगे कि ये आपके लाइफ में कहीं पर भी आपके लिए रुकावटें क्रिएट कर सके और आपके रास्ते को बांध सके। तो अब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, आपने अपनी ऊर्जा को पहचानना है और अपनी लाइफ को आगे एक अच्छे तरीके से कैरी ऑन करना है और अपने सपनों के पीछे भागना है। आपने अपने सपनों को दबा दिया। देखिए, आपको अपने सपनों को दबाना नहीं है, राहु दिखा रहा है कि आपको भागना है सपनों के पीछे, आपको दौड़ना है। आपने अपने सपने, अपनी ख्वाहिश सब दबा दी हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है और आपके लिए ऊर्जा बहुत पॉजिटिव आ रखी है। क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।